हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ की प्रेस वार्ता प्रेस क्लब शिमला में आयोजित हुई, जिसमें हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ एवं हिमाचल प्रदेश संयुक्त कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान सहित तमाम सदस्य शामिल रहे। पत्रकार वार्ता में सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने नई सरकार को बधाई दी। वहीं प्रेस वार्ता के माध्यम से संघ ने पूर्व सरकार को कर्मचारी विरोधी करार देते हुए कर्मचारियों को प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया। वहीं वर्तमान सरकार को कर्मचारी हितैषी व कर्मचारियों के समर्थन में प्रभावी कदम उठाने की मांग की। देखिए, सबसे पहले तो मैं हिमाचल प्रदेश के अंदर जो नई सरकार बनी है, जिसके ऊपर हर वर्ग की बड़ी उम्मीदें हैं, वहाँ चाहे कर्मचारी क्यों नहीं हो, बेरोजगार क्यों नहीं हो, नौजवान क्यों नहीं हो, बागवान क्यों नहीं हो, सब आदमी बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। और ऐसी सरकार को मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप हर वर्ग की उम्मीदों पर खरा उतरे। आपने कहा कि क्या आपकी मांगे पूरी होगी। मांगे तो हमारी पिछली सरकार में भी पूरी नहीं हो पाई और एक भी मांग पूरी नहीं हो पाई। आपको बताऊं मैं, हम लगातार संघर्ष करते रहे। जब जब हम संघर्ष करते रहे, हम बोलते रहे, तो हम तड़ीपार होते रहे, हमें शोक और नोटिस आते रहे और हमें जो है वो चार्जशीट किया जाता रहा। यहाँ एक की जगह दो तीन चार्जशीटें बनाई, FIR हमारे ऊपर सरकार के द्वारा की गई। जब वहां से दिल नहीं भरा तो फिर हमारे को ऐसी जगह भेजने का प्रयास किया गया जहां से बंदा हटके नहीं आया। फिर आप लोगों को मैं संबोधित ना कर पाऊं, चांजू सबसे दूर दराज क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश का, वहां मुझे स्थानांतरित किया। मैं वहां भी शान से चला गया, वहां भी लोगों का भरपूर प्यार मिला। वहां चंबा के लोगों का, चांजू के लोगों का, मैं उनका भी आज आभार व्यक्त करता हूं आपके माध्यम से। उन लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा, जिसको सहारा कहते हैं, सहारा दिया है। और मैं इसीलिए कर्मचारियों की आवाज बना हूं और कर्मचारियों के मुद्दों को हमने आगे रखा है। और पिछली सरकार की बहुत सी अनियमितताएं थी जिसको हमने उठाया। छठे वेतन आयोग की लगातार बहुत सारी अनियमितताएं। वीरेंद्र जी, प्रश्न ये है कि क्या ये सरकार आपके मुद्दे हल कर पाएगी या फिर नहीं, क्योंकि परिवर्तन जो कर्मचारी चाह रहे थे वो हुआ है। देखिए, बहुत जल्दी हम किसी के ऊपर ये कहे कि उसको एक निर्णायक तौर पे डिसाइड करे कि भाई ये सरकार ये कर पाएगी, ये सरकार वो नहीं कर पाएगी, उसको तो हम भविष्य के गर्भ में छोड़ दे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अभी तक हुआ क्या है उसके ऊपर हम क्लियर टिप्पणी कर सकते हैं कि इस सरकार ने हमें 5 साल में क्या दिया और क्या छूट गया है हमारा। ये तो एक मतलब एक तर्कपूर्ण एक डिस्कशन हो सकता है कि हमारे जो मुद्दे हैं, जैसे हमारे पे कमीशन की अनोमली है, हमारी जो ओल्ड पेंशन की मांग है, 4914 का मुद्दा है, जो भ्रष्टाचार जिस तरह से विभागों के अंदर था, ट्रांसफरों के अंदर जिस तरह से रिश्वतखोरी और शरेआम पैसे बिक रहे थे, पैसों में ट्रांसफर बिक रही हो, या खरीद फरोख्त में जो गोलमाल हो रहा है, उसके ऊपर अंकुश सरकार ने नहीं लगाया, वो बढ़ता गया। तो मतलब वो भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस की बात जो भाजपा करती थी वो नहीं हुई है और उसमें बड़ा कुछ हुआ है। वो जब इंक्वायरी होगी वो सारी बातें आएगी। अभी जो इस सरकार ने पिछले 6 महीने या 9 महीने की सारी डिसीजन रिव्यू करने की बात कही है, अपॉइंटमेंट रिव्यू करने की बात कही, तो उसमें दूध का दूध पानी का हो सकता है कि वो सब सही निकले। हम चाहते चले, एक बड़ा लोकप्रिय ईमानदार प्रदेश है, यहाँ पे सब ईमानदार लोग रहते हैं, हमारी पहचान भी है, वो सब सही निकले और हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है, हम तो स्वागत करते हैं। कुछ वीरेंद्र जी, पिछली सरकार ने मुख्यमंत्री से क्या आश्वासन था, क्या बातचीत? देखिए, कल भी हमारी वार्ता हुई है, लंबी वार्ता हुई। पहले हमारा एक बहुत बड़ा अभिनंदन कार्यक्रम था माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के लिए। शाम के टाइम हम मिले हैं बैठ के ऑफिस में, मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है, उप मुख्यमंत्री से भी बात हुई है, तो उसमें हमने कुछ मुद्दों पे चर्चा की है, कुछ हमने उनके समक्ष थोड़े टारगेट बताए। तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी हमें थोड़ा टाइम दो, पर लेकिन ये मैंने एक बात कही कि जो आपने कुछ जो मैनिफेस्टो बनाए हैं वो मैनिफेस्टो बन के ना रह जाए, क्योंकि भाजपा सरकार का मैनिफेस्टो भी मैनिफेस्टो ही रह गया। 4 साल बाद जब हम लगातार चीखते रहे तो उसमें एक मुद्दा सिर्फ हल हुआ कि 3 साल से 2 साल कॉन्ट्रैक्ट किया गया। तो मतलब जो टाइम बाउंड पीरियड है उसके ऊपर आप बात करें, पर यह भी सही है कि जो बातें आपने मैनिफेस्टो में कही है वो बहुत चैलेंजिंग चीज है। हिमाचल जो स्टेट है, यहाँ की इकोनॉमी को किस तरह से आगे ले जाना है, यहाँ पे क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज नहीं है, कर्मचारी वर्ग ज्यादा है, तो आउटपुट या अर्निंग जो रेवेन्यू सरकार का है वो बहुत ज्यादा नहीं है। पर फिर भी आपने जो वादे किए उसको पूरा करना पड़ेगा, जिसमें पेंशन बहाली पहला मुद्दा है, जिसके लिए मैंने कहा विशेषकर मैं विक्टिमाइज हुआ हूं। पेंशन बहाली के मुद्दे पे मैं और मेरे संगठन के लोग जो है दूर दराज के क्षेत्र में भेजे गए हैं, तो उस मुद्दे को हम प्रायोरिटी पे देखना चाहते हैं कि आपने कहा है तो लोगों का विश्वास है, लोगों ने आप पे विश्वास किया, उस विश्वास पे खरे उतरे। तो दोनों ने ये कहा कि आप देखते रहे, 10 दिन के अंदर हम बहुत जल्दी करने वाले हैं, हम इसका ऐलान करेंगे। कैबिनेट भी नहीं पूरी फ्रेम हुई तो भी हम इसको करेंगे।
तो मुझे विश्वास है कि जो सरकार ने कहा है, क्योंकि दोनों नए युवा चेहरे हैं, दोनों के पास अनुभव है, एक के पास सरकार में रहने का अनुभव है, एक के पास संगठन का अनुभव है, तो दोनों का जो मिला जुला मिश्रण है जरूर हिमाचल प्रदेश के हर वर्ग को, कर्मचारी वर्ग को, सबको जो है, शिक्षक वर्ग को, बच्चों को जो राहत मिलेगी। और मैंने एक बात फिर कही कि हम सही पिक्चर सरकार को बताएंगे, हम उन चाटुकार की तरह काम नहीं करेंगे। आपको मैं आज बड़े विश्वास से कह रहा हूं, जो 5 साल तक सरकार की गोदी में बैठ के आपके पास प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते थे, वो 5 साल आपको नहीं मिलेंगे। ना तो उनका संगठन जिंदा होगा, ना वो संगठन मिलेगा आपको, ना उस संगठन का नाम आप सुन पाएंगे। लेकिन वीरेंद्र चौहान का संगठन 5 साल पहले भी था, 10 साल पहले भी था, 1957 से संगठन चल रहा है और 5 साल बाद भी होगा इस संगठन। जिस तरह